Hello बच्चों, let's see the question. The question says, prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. तो कोई पैरेललोग्राम है which circumscribe the circle और हमें प्रूव करना है कि वो रोम्बस होगा। तो यहाँ पर डायग्राम ऐसा बनेगा कि एक पैरेललोग्राम होगा और उसके अंदर हम सर्कल बनाएंगे इस तरह से कि पैरेललोग्राम की जो साइड्स हैं वो सर्कल को टच करती हुई बनेगी, मतलब उसकी टेंजेंट्स होंगी। तो कुछ ऐसा बन जाएगा। पहले हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं, उसके अंदर फिर सर्कल बना लेंगे। ये पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो पैरेललोग्राम हो गया और इसके अंदर हम बनाते हैं सर्कल, चारों साइड्स को टच करता हुआ कुछ ऐसा आ जाएगा। ये सर्कल हो गया ये, ओके। तो ये है ए बी सी डी। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ओके। तो अब हमें प्रूव करना है कि ये रोम्बस है। तो रोम्बस के लिए हमें ऑल दी फोर साइड्स इक्वल प्रूव करनी होंगी। तो स्टार्ट करते हैं करना। सबसे पहले तो पॉइंट्स ले लेते हैं। सपोज ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। अब हमें ये पता है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई जो टेंजेंट्स होती है किसी सर्कल पर वो इक्वल होती हैं। तो A से देखिए, AP और AS ये एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट्स ही तो हैं, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। टेंजेंट्स drawn from external point to a circle are equal। तो इस रीजन को देखते हुए AP और AS दोनों बराबर हो जाएंगी, है ना। और AP और AS दोनों को हमने सपोज कर लिया X, ये भी X हो गया, ये भी X हो गया। इसी तरह से PB और BQ ये दोनों भी आपस में इक्वल है। इन दोनों को हमने सपोज कर लिया Y, ये भी Y हो गया और ये भी Y हो गया। ये डिस्टेंस X, ये डिस्टेंस X है, ये दोनों डिस्टेंसेस Y हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसी तरह से ये DS और DR ये सभी तो टेंजेंट्स का ही रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। DS और DR ये दोनों हमने ले लिए Z, ये भी Z हो गया और DR भी Z हो गया। और इसको ले लेते हैं A, इसको ले लेते हैं A, मीन्स RC और QC और RC ये दोनों हो गए A। अब पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो AB और CD इक्वल हो जाएंगी, है ना। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू CD, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो AB और CD, AB को हम लिख सकते हैं x प्लस वाई और CD को लिख सकते हैं, CD को z प्लस ए, ठीक है। डायग्राम से क्लियर है, z प्लस ए हो गया। अब इसके बाद ये ले लेते हैं AD इक्वल टू BC ले सकते हैं, है ना। AD इक्वल टू BC, इसे फर्स्ट मान लेते हैं इक्वेशन। अब हम ले लेते हैं AD इक्वल टू BC। रीजन वही है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो AD इक्वल टू BC क्या हो जाएगा, x प्लस जेड इक्वल टू वाई प्लस ए, इसे सेकेंड इक्वेशन मान ली। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। ऐड करना मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को ऐड कर देते हैं।
तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस जेड इक्वल टू वाई प्लस जेड प्लस ए। तो अब यहाँ पर दोनों साइड ये y और z तो कैंसिल हो जाएंगे, 2x इक्वल टू 2a, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल गया x इक्वल टू a। ओके, अब हम फिर से ले लेते हैं AD को, AD को फिर से ले लेते हैं। AD क्या था हमारा, अगेन AD था x प्लस जेड, और DC निकाल लेते हैं। AD हमें पता है x प्लस जेड, और DC क्या है z प्लस a, है ना। और z a को हम क्या लिख सकते हैं, a और x दोनों बराबर है ना, a और x बराबर है, तो हमने लिख दिया इसे z प्लस एक्स, क्योंकि x इक्वल टू a हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं। तो अगर इन दोनों को हम देखें, AD इक्वल टू एक्स प्लस जेड और DC इक्वल टू भी एक्स प्लस जेड है, तो AD और DC दोनों बराबर हो गए, है ना। सो वी कैन से AD इक्वल टू DC। अब AD और DC बराबर हो गए, और AD और DC बराबर हो गए, और हमारे पास ये जो DC है ये AB के बराबर है ना, DC बराबर है AB के, और AD बराबर है BC के, AD बराबर है BC के। ये दोनों इस वजह से सेम है ना, क्योंकि वही रीजन, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, तो इस तरह से ये दोनों भी इक्वल हो गए। तो अब ये जो 3 पॉइंट्स हमने लास्ट में लिए हैं, इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, ये जो लास्ट के जो 3 पॉइंट्स हैं, इससे हम ये देख रहे हैं ना कि चारों साइड्स तो हमारी सेम हो गई। सो वी हैव AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। जब चारों साइड्स इक्वल हो गई, सो वी हैव ABCD इज अ रोम्बस। तो ये रोम्बस हो गया, यही हमें प्रूव करना था क्वेश्चन में। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।